सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 27 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि अनुच्छेद हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से यह कार्य होता है। पाठ 27 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसके लेखन से छात्रों के अंदर अपने विचारों को व्यक्त करने तथा अभिव्यक्ति का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। तो अनुच्छेद लेखन को भी हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा जो छात्र हैं उनके अंदर अपने विचारों को, अपने मन के भावों को व्यक्त करने की शक्ति का विकास होता है। उनका मस्तिष्क अधिक से अधिक सोचने पर और कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो हम यहाँ पर कुछ बातों को जान लेते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम अनुच्छेद लेखन का कार्य करते हैं। जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हो उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस भी विषय पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसके विषय का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाषा सरल एवं वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। हम अनुच्छेद में जिन भी वाक्यों का प्रयोग करें, देखें कि वो संक्षिप्त हो और उनकी भाषा एकदम सरल हो, सामान्य हो। अनुच्छेद में प्रमुख बातों का ही वर्णन करना चाहिए। अनुच्छेद को हम अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दे सकते। हमें इसमें महत्वपूर्ण बातें, प्रमुख बातों का ही वर्णन करना होता है। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, जिससे हम सीख पाएंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखते हैं। तो सबसे पहला है समय का सदुपयोग। समय यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य समय का सदुपयोग न कर अपनी उन्नति के मार्ग स्वयं ही बंद कर लेता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय सबसे अमूल्य धन है। समय का उचित रूप से पालन करने वाले विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। समाज की सभी महान हस्तियों ने समय का सदुपयोग किया। यही कारण है कि उनके कार्य व उनकी जीवन शैली आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति व उन्नति प्राप्त होती है तथा मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो हमने देखा कि जो हमारा शीर्षक था समय का सदुपयोग, उसी के अनुसार हमने अनुच्छेद लिखने का प्रयास किया है। और इसमें हम क्या करते हैं, अनुच्छेद में हम कोशिश करते हैं कि इसको हम अनावश्यक रूप से विस्तार न दें। हमें इसमें जो विषय दिया गया है केवल उस पर ही अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। हमें आगे पीछे की घटनाओं को लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर हम आवश्यक घटनाओं को छोड़कर हमें आगे पीछे की घटनाएं ही लिखते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो अनुच्छेद है बहुत लंबा हो जाएगा। इतना हमें आवश्यकता नहीं होती। अब है अगला, एक बार अगला पढ़ लेते हैं। मेरी पहली विमान यात्रा, ये हमारा अगला अनुच्छेद है। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं जिससे कि हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखे जाते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो आकाश में हवाई जहाज, विमान को देखकर बहुत खुशी होती थी। मैंने अभी आयु के 9 वर्ष ही पार किए थे कि मुझे परिवार के साथ सिंगापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार विमान में बैठने के ख्याल से ही मेरा मन खुशी से झूम उठा। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं स्वप्न देखती थी। विमान में बैठना बहुत ही रोमांचक व उत्साहपूर्ण था। जैसे ही विमान ऊपर की ओर उड़ने लगा तो मुझे थोड़ा डर लगा, किंतु थोड़ी देर बाद ही उसके उड़ान भर लेने पर मुझे रोमांच हुआ। विमान की खिड़की से नीचे देखने पर एक छोटी जगमगाती दुनिया देख मुझे बहुत खुशी मिली। समय समय पर यात्रा संबंधी उचित निर्देश यात्रियों को दिए जा रहे थे। सभी यात्रियों को जलपान कराया गया। मैंने भी अपना मनपसंद जूस पिया और सामने की स्क्रीन पर फिल्म देखने लगी। मेरे माता पिता व भाई तो सो गए थे, परंतु मेरी आंखों में नींद कहाँ। मैं इस यात्रा की हर पल का आनंद लेना चाहती थी। बादलों में से निकलकर जब मेरा जहाज गुजरा तो लगा जैसे मैं बादलों में बैठी हूँ। कुछ समय बाद हमें सीट बेल्ट बांधने के निर्देश मिले क्योंकि जहाज नीचे उतर रहा था। जब मैं विमान से बाहर निकली तो मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैंने अपने माता पिता को इस हवाई यात्रा के रोचक अनुभव के लिए धन्यवाद
दिया। तो हमने देखा कि अपनी विमान यात्रा के बारे में बताना था, तो लेखक ने किस प्रकार से इस अनुच्छेद को लिखा है, सरल भाषा का प्रयोग किया है और भाषा में सटीक शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनावश्यक विस्तार नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो हमारा जो शीर्षक है उसके हिसाब से ही बिल्कुल उपयुक्त बातों को लिया गया है, आगे पीछे की घटना का वर्णन इसमें नहीं किया गया। तो अनुच्छेद में इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि हम ज्यादा बात को घुमा घुमा कर प्रस्तुत करें, हमें इसमें केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखनी होती हैं, वरना ये बहुत लंबा हो जाता है। अब बताइए, अब हमने अनुच्छेद पढ़े कि किस प्रकार से अनुच्छेदों को लिखा जाता है और जाने कि उसको लिखते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। अब हम अभ्यास का एक बार देख लेते हैं। अब बताइए, तो बच्चों यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिनके विषय में आपको लिखना है। ये कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं कर लेंगे। एक बार मैं इन अनुच्छेदों के विषयों को पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। जब मुझे भगवान से 3 वरदान मांगने का अवसर मिला, तो इस पर लिखना है कि अगर आपको ऐसा अवसर मिल जाए कि आपको भगवान 3 वरदान देने लगे, तो आप क्या क्या वरदान मांगोगे। मेरा देश महान, अपने देश की महानता का वर्णन करना है संक्षिप्त शब्दों में। मेरा प्रिय पर्यटन स्थल, यानी कि जो भी मैंने घूमने के स्थान जहां जहां मैं घूमा हूं उसमें से किसी एक पर्यटन स्थल के बारे में आपको बताना है। तो ये कार्य आप कर लेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखे जाते हैं और उनको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा, आप अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।